हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी को जोहार। और चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में जो है आवश्यक संशोधन कर दिया गया है। और जिस तरह से बीट स्तर पर बहालियां होती थीं उस पर हाईकोर्ट का रोक लगा दिया गया है कि अब बीट स्तर पर बहाली ना करके जिला स्तर पर बहाली हो, ऐसा हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया गया है। और ये आदेश पहले भी दिया जा चुका था हाईकोर्ट झारखंड की ओर से। झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार पद पर नियुक्ति से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए स्पष्ट कर दिया गया है अभ्यर्थी का उसी बीट का निवासी होना शर्त आवश्यक नहीं है। तो इसी तरह से आप सभी विद्यार्थी लगातार जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चौकीदार की भर्ती, चौकीदार की बहाली से रिलेटेड केस के मामले हो या झारखंड सरकार से नियम में संशोधन का मामला हो, लगातार आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिल रहा होगा। इसी कड़ी में आप लोग हाईकोर्ट के जजमेंट भी थोड़ा यहाँ पे आप देख लें। न्यायमूर्ति आनंद सेन की एकल पीठ ने गिरिडीह जिले के निवासी पवन कुमार राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनका नामांकन रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया गया है। नामांकन कैसे रद्द हुआ था इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए बीट कोई भी गांव के कोई भी बीट का आप ले लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। उसमें जो है आसपास में जितने भी गाँव थे उसमें से बीच में एक गाँव को छोड़ दिया गया, ठीक है। उसी गांव के विद्यार्थी जैसे पवन कुमार जैसे विद्यार्थी ने हाईकोर्ट झारखंड में केस फाइल कर दिया गया कि मेरे जो है वो फॉर्म को निरस्त कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, ये बोल के कि उस बीट में आपके गांव का नाम नहीं है। ये कतई सही नहीं था। मैंने देखा था कि जहाँ का मैं निवासी हूँ तो वहाँ के विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी जो है ऐसे वंचित रह गए कि उसके बगल वाले गांव के विद्यार्थी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं लेकिन उस गांव के विद्यार्थी सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये था कि उस बीट में उस गांव के नाम जो है उस गांव का नाम नहीं था, ठीक है। तो वैसे अभ्यर्थी पवन कुमार जैसे विद्यार्थी के द्वारा जो है वो केस फाइल किया गया था और उसके बाद से जो है वो यहाँ पे जजमेंट दिया गया। पवन कुमार राय की उम्मीदवारी इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि वह संबंधित बीट क्षेत्र का निवासी नहीं है, ठीक है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने भी इसी कारण उन्हें चौकीदार पद पर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि इस मुद्दे पर पहले ही खंडपीठ द्वारा जो है वो मैंने कहा पहले ही जो है वो जजमेंट दिया जा चुका था। फैसले में कहा गया है कि चौकीदार की बहाली जिला स्तरीय प्रक्रिया है, इसके लिए अभ्यर्थी का उसी बीट का निवासी होना जरूरी नहीं है। पास या आसपास के बीट के क्षेत्र के योग्य अभ्यर्थी को भी नियुक्ति दी जा सकती है और इसी चीज़ को जो है वो नियुक्ति बहाली जो चौकीदार की हुई थी उसमें नहीं माना है, चाहे वो किसी भी जिला की मैं बात करूँ झारखंड के, ठीक है। तो ये एक जो है वो प्रक्रिया संदिग्ध के घेरे में है, लेकिन जो लड़के ज्वाइनिंग कर चुके हैं, जो विद्यार्थी ज्वाइनिंग कर चुके हैं उन पे कोई आँच नहीं पड़ेगा। तो वैसे अभ्यर्थी जिनका नौकरी हो चुका है वो सभी विद्यार्थी परेशान ना हो। लेकिन एक सवाल यहाँ जरूर खड़ा होता है कि इस तरह की प्रक्रियाएं होनी ही नहीं चाहिए थी, जहाँ पर जो है वो बगल गांव वाले विद्यार्थी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, उसके जस्ट सटे हुए गांव वाले विद्यार्थी फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। रीज़न ये है कि उस बिट में उस गांव का नाम नहीं है, ठीक है। तो ये कतई जो है वो सही नहीं था। और आप अगर मेरे वीडियो उठा के देखेंगे तो जब फॉर्म सबमिट हो रहा था उसी समय मैंने आवाज़ उठाया था इस मामले को लेके और विद्यार्थियों के पक्ष के लिए मैंने कहा था कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग का अधिकार आप सभी विद्यार्थियों को अपडेट देना है और कुछ बातें कुछ लोगों तक पहुंचाने की है। इतना प्रभावशाली जो है ये बातें नहीं होती हैं कि संशोधन उसी समय हो जाता, लेकिन निश्चित रूप से ये चीज़ें पकड़ी जा सकती थी। और हम जैसे शिक्षकों को अगर ये समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से इतने बड़े बड़े अधिकारी जिसके जो है वो कंधे पे पूरे राज्य का कमान है, पूरे नियमावली बनाती हैं, तो उसको ये चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए थी। अभी हुआ क्या, हाईकोर्ट तो जजमेंट दे दिया है ना, लेकिन अब जो है वो चीज़ें बहुत सारे विद्यार्थियों के हाथ से निकल चुकी हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो वंचित हो चुके हैं, फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए, तो उनकी क्या गलती है। और इस चीज़ को मैं एक वीडियो में नहीं, करीब करीब 10 वीडियो में मैंने कहा था कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। उस गांव का नाम नहीं है इसका मतलब वो गलत है, और उसके बगल पड़ोसी वाले विद्यार्थी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं लेकिन वैसे विद्यार्थी उसके बगल वाले विद्यार्थी फॉर्म सबमिट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे नियम गलत लग रहा है देखने से ही, समझने से ही। खैर छोड़िए, बाकी अन्य जो बहालियाँ आएगी तो वो जो है वो जिला स्तरीय बहाली आपका आएगा, चौकीदार की बहाली आएगी और चौकीदार की बहाली अच्छी खासी सीट में आपको देखने को मिलेगा। और ये लेटर ये प्रमाण है कि न्यू वैकेंसी आपके ज़िले में चौकीदार की बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और संभवतः मैंने आपको कहा है कि फाइनेंशियल ईयर मार्च के बाद जो है आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी अपडेट्स आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को बता दिया जाएगा। सबसे दुखद बात यह है कि आप सभी विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाता है कि भर्ती आई कब और कब चली गई, ठीक है। होमगार्ड की भर्ती बहुत सारे जिले में आ रहा है, उसका जो है वो अंतिम तिथि खत्म हो जा रहा है, तब विद्यार्थी जो है वो नींद खुल रहा है विद्यार्थियों को कि सर वैकेंसी आया था, फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए थे, अब कोई उपाय है। तो अब क्या उपाय रहेगा,
ठीक है, तो वैसे चीज़ों का सामना आपको ना करना पड़े, आपके ज़िले में जब भी भर्ती आएगी उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जब भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक जो है नोटिफिकेशन के तहत पहुँच जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता चल गया होगा सारी चीज़ें कि चौकीदार की भर्ती बहुत जल्द आपके ज़िले में आने जा रहा है और सीटों की संख्या बैकलॉग में इतनी है, इतनी सीटें वैकेंट रह गई हैं पिछली बहाली जब हुआ था उस समय से, और सभी जिलों में कुछ ना कुछ सीटें वैकेंट रही हैं और इसमें और कुछ सीटें ऐड होकर नई बहाली की ओर सरकार जो है अब जाएगी। यहाँ के आपके ज़िले के उपायुक्त जो है वो नई बहाली की ओर फोकस करेगा। ठीक है, वैसे आप सभी विद्यार्थी जो सेकंड लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, आप सभी विद्यार्थी जो है वो विज्ञापन के साथ एक आवेदन के साथ जो है वो अपने उपायुक्तों से मिल सकते हैं, सेकंड लिस्ट की डिमांड कर सकते हैं। लेकिन नई बहाली आना जो है वो प्रबल है। नई बहाली के लिए आप सभी विद्यार्थी निश्चित रूप से तैयार रहिए, क्योंकि उस समय आपको समय नहीं मिलेगा और चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले एग्जामिनेशन होता है और संभवतः फिर से यही नियम के तहत जो आपके एग्जामिनेशन होने हैं। इस नंबर पे आप लोग जो है वो नोट्स मंगा सकते हैं 8539047559। इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज। और अभी 2 जिले वाले विद्यार्थी ही मैसेज करेंगे, एक देवघर जिला वाला और एक जामताड़ा जिला वाला। 2 जिले वाले विद्यार्थी मैसेज करेंगे और आपको अगर देवघर जिला का चौकीदार का नोट्स चाहिए तो देवघर चौकीदार लिखेंगे, जामताड़ा चाहिए तो जामताड़ा चौकीदार लिखेंगे। आपको काफ़ी कम मूल्य पर जो है वो नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आपके पास अभी एनफ समय है कि आप सभी विद्यार्थी तैयारी कर सकते हैं और अभी से तैयारी करिए, अन्यथा फिर से अफसोस होगा जब आप एग्जामिनेशन में पास नहीं कर पाएंगे तो। और अगर अभी से हल्का हल्का तैयारी करते जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका तैयारी उस समय जब एग्जामिनेशन होंगे सबसे ऊपर रहेगा और सबसे अव्वल आप आएंगे। तो निश्चित रूप से तैयारी आपको अभी से करनी चाहिए। बाकी आपके ज़िला में फिर से चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया जो है वो संपन्न होने जा रही है, आने वाली है। अपकमिंग वैकेंसी चौकीदार की एक अच्छी खासी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा और इस बार जो है वो सभी को मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी छूट गए थे, बहुत सारे विद्यार्थियों को पता नहीं चल पाया था, तो इस बार वैसे समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। इस बार सभी को मौका मिलेगा और कंपटीशन भी टफ होगा, इसलिए तैयारी आपकी उस लेवल की होनी चाहिए। और अभी से तैयारी में अगर जुटेंगे तो निश्चित रूप से आपका नौकरी होने का संभावना अच्छा रहेगा। और चौकीदार की नौकरी कितनी अच्छी है ये आप नज़दीकी अपने थाने में जाके एक बार चौकीदार का जो सिलेक्शन हुआ है 2025 में, उन सभी विद्यार्थियों से जाके एक बार बात कर लीजिएगा और एक बार इस चैनल के बारे में भी ज़रूर पूछिएगा कि वहाँ से क्या मदद मिला है। क्योंकि मैंने देवघर ज़िला में बहुत सारे विद्यार्थियों का सिलेक्शन दिया, जामताड़ा ज़िले में करीब करीब 100+, देवघर ज़िला में 100+, उसके बाद आपका जाके धनबाद में बहुत शॉर्ट टाइम में जो है वो 50+ विद्यार्थियों का सिलेक्शन मेरे नोट से, मेरे पुस्तक से पढ़कर हुआ है। तो निश्चित रूप से एक छाप जो है इस चैनल के माध्यम से छोड़ा गया है और बहुत सारे विद्यार्थियों का इंटरव्यू भी जिनका सिलेक्शन हुआ है चौकीदार की बहाली जो 2025 में हुई थी उसमें, उसका इंटरव्यू लगातार आप सभी विद्यार्थियों को देखने को मिलेगा। लेकिन चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया जो नई वैकेंसी आएगी उसके बाद, ठीक है, अभी जो है वो आपको उस तरह के इंटरव्यू देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी तो मैं निश्चित आप सभी विद्यार्थियों को मोटिवेट करने के लिए, आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए, वैसे अभ्यर्थी जो मेरे छात्र रहे जिनका सिलेक्शन हो गया है उन सभी विद्यार्थियों का जो है इंटरव्यू लिया जाएगा आप सभी विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा अलग दिखेंगे, थोड़ा अलग तैयारी आपका हो जाएगा और उस समय जो है आपको विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो पढ़िए, अच्छे ढंग से पढ़िए, अच्छे ढंग से तैयारी करिए। बाकी जो भी और भी कोई दिक्कत होगा तो निश्चित रूप से हम खड़े हैं। आपके हर एक समस्याओं का जवाब जो है मेरे पास निश्चित रूप से रहता है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सही ढंग से ऑथेंटिक जानकारी आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। आने वाले समय में चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि जेएसएससी और जेपीएससी का स्थिति आप देख ही रहे हैं कि कितने भ्रष्टाचार है और वैकेंसियाँ आ भी नहीं रही है। जिला कांस्टेबल की वैकेंसी, झारखंड पुलिस की वैकेंसी 2015 में आई थी और 25 खत्म हो गया। 10 साल के बाद भी झारखंड पुलिस की वैकेंसी अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से वैसी बहालियाँ तो है ही, लेकिन जो आपके जिला स्तरीय बहाली है, जो आपके ज़िले में बहाली आ रही है, उस पर आप सभी विद्यार्थियों को फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि वहाँ पे जो है वो जल्दी से प्रक्रियाएँ कर दी जाती हैं और आपका जो है वो नौकरी जो है वो सुनिश्चित हो जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।